आर्गूमेंट्स हो गए और बड़े अच्छे माहौल में हो गए। हुकूमती लोगों ने माहौल ख़राब करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बड़ी बुर्दबारी से, बड़े तहम्मुल से जज साहबान ने उनको सुना, उनको मौका दिया और जब आर्गूमेंट सब साइड्स के मुकम्मल हो गए तो उन्हें जजमेंट रिजर्व कर लिए। इंशाल्लाह कल फैसला आ जाएगा। I cannot prejudge and I should not prejudge. But then again, there is some illusion that there would be there that you would be hoping for the best in terms of constitutional. What is the PTI's expectation going forward if you're not prejudging? देखिए, मैं इस वक्त जो हमारी ख्वाहिश है तो आप जानते हैं, तो पहले दिन से बड़ी वाज़ेह है, लेकिन इस वक्त उसका इजहार करना मुनासिब नहीं है क्योंकि हमने बड़ी कानून, आइन, इखलाकियात के दायरे के अंदर रहते हुए हमने अपना मुकदमा पेश किया है और हमें अदलिया का बड़ा एहतराम है। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहेंगे जिससे कि कोई उसके बरक्स कोई रिफ्लेक्शन आए। सर, ये बेहतर नहीं है कि अगर फुल कोर्ट बेंच बनाए जाएं तो जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं पुरानी बातें कर रहे हो यार, कहाँ बैठे आप? कहाँ बैठे आप? कहाँ बैठे यार? एक सर, एक मिनट को माना है, अपने सर को उनके फैसलों के सामने झुकाया है। तनकीद और तज़हीक में अंदर तफरीक कीजिए। हमने अदालत की तफरीक कभी तज़हीक नहीं की, इसलिए फैसला काबिल कबूल हमेशा होता है। उसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, उसकी अपील हो सकती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की आला अदालत के फैसले को नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहते हैं हम PDM के मेंबरान नहीं हैं। आप सहूलत खार हैं PDM के, आप आइन की नफ़ी हैं। अपने नाना के दिए हुए आइन शिकनी करने में आप भी सरे फहरिस्त हैं। जितने मुजरिम और आइन शिकन वो हैं, उतने मुजरिम और आइन शिकन तो आप भी हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अपने सर को नदामत से झुकाना चाहिए। पहले तो माँ की किरदार कशी करने वालों के साथ इल्हाक कर लिया, उनको अपने सीने से लगा लिया। वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ था कि कह दिया कि मेरे नाना के दिए हुए आइन शिकनों के साथ मैं इत्तेहाद करूँगा। तो शर्मनाक है, अफसोसनाक है, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि कल पाकिस्तान की आवाम के माबैन और आला अदालत के माबैन जो केस है उसके अंदर पाकिस्तान की आवाम की और आइन की जीत है। लेकिन हम एक और मीटिंग करेंगे और फुल कोर्ट भी मीटिंग करेंगे ताकि हम ये डिफरेंसेस बीच में से रिजॉल्व करें। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की काउंसिल के साथ है तो इरफान कादर साहब पेश हो गए थे। इरफान कादर साहब ने लीगल ग्राउंड्स अच्छे पुटअप किए हैं, बहुत अच्छे उन्होंने बहस की है, लेकिन एक दो पॉइंटों पे वो होता ही रहता है वकीलों में, जजेस में, तो अपने आर्गूमेंट्स करते वक्त इसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट जजमेंट पे या प्रोसीडिंग्स पे नहीं पड़ता। नहीं, उसको हमेशा से ये कहा जाता है कि जी उससे हालात ख़राब हो जाएंगे, तो ये तो होता ही रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है 30 अप्रैल वाला। अब उस पर अमल दरामद ना होने पे बात हो रही है। बातचीत बिल्कुल हो सकती है और रास्ता भी हो सकता है। अगर ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात हों जी, तो फिर फिल असेंबली तोड़े और आ जाएं। तो ईद है जी, अभी 23 अप्रैल 24 अप्रैल को ईद है, सही। उसके बाद 30 अप्रैल को पंजाब का इलेक्शन है। 1-2 हफ्ते के बाद नेशनल असेंबली का भी इलेक्शन हो सकता है, सही। तो आगे पीछे ही हो सकते हैं। हम तो पार्लियामेंट में है ना जी, कोई बातचीत नहीं की इन्होंने। ओवरसीज की वोटिंग के ऊपर डाका मारा। छापे तो खैर घर घर मार रहे हैं जो डाका मारा वो उस पर बातचीत भी नहीं की। इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें थी। हम फिर भी तैयार हैं इनसे बात करने को, लेकिन उसकी शुरुआत ये होगी कि क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे अमल दरामद करते हैं या नहीं। ये शुरुआत है। इमरान खान तैयार है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात होगी तो इलेक्शन पे बात होगी, उसके अलावा बात नहीं हो सकती, सही। बहुत बुरे हालात हैं, बहुत लोग जिंदा रहने के लिए आटा लेने जाते हैं और मर जाते हैं, सही। उम्मीद अभी कुछ बाकी है, सही। एक बस्ती बसने वाली है, जिस बस्ती में कोई गम ना हो और जीना भी कोई जुर्म ना हो, जहाँ फूल खुशी के खिलते हों और सारे हंसते बसते हों, जहाँ मुनसिफ से इंसाफ मिले, दिल सब के सब से साफ मिले। काश ये बस्ती तुम्हारी हो, काश ये बस्ती हमारी हो। इस आंगन में अब गम की शाम ना हो, इस आंगन में अब गम की शाम ना हो। और कहता है कि एक बस्ती बसने वाली है, एक बस्ती बसने वाली है,
जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो, जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो।